उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए लगभग 20 दिन बचे हुए हैं और अभी भी गणित का डर अगर आपको सता रहा है, गणित में अगर आप अभी भी कमजोर हैं, तो आप लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज लाया हूं। केवल आप उतना देख लेना और ये सारे क्वेश्चन बाई ट्रिक सॉल्व करने वाले हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आपको लेके पहुंचना है और ताबड़तोड़ एक्शन में आ जाना है। सवाल सही होंगे, ठीक है। ये जो देखो टाइप 1, ये 12 टाइप लेकर आया हूं जो 24 अगस्त 2024 में पूछे गए हैं। 24 से 25 अगस्त में आपका पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये सारे टाइप देख लो आप, ये सारे टाइप मैं लेकर आया हूं, टाइप 3, टाइप 4। और इस सीरीज, जो ये सीरीज परीक्षा तक जो चल रही है, इसमें सबसे खास बात जान तो क्या है, आपके 12 सवाल तो हम कराएंगे, उन्हीं 12 टाइप से आपको भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देंगे, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक क्वेश्चन मैंने बताया, एक क्वेश्चन आपको दिया, वैसा ही सेम क्वेश्चन अगर आप लगा ले जाएंगे तो यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसा ही आपकी परीक्षा में अगर आ गया तो आपका काम हो जाएगा। शुरुआत करते हैं फटाक से, सीधा आते हैं पहले टाइप से। पहले टाइप में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 9 संख्याओं का औसत 30 है। देखो दो तरीके बताएंगे, जो आपको मस्त लगे वो ले लेना। पहले तो इसका बेसिक, कोई बेसिक नहीं बताएंगे, ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, सीधा ट्रिक बताएंगे। देखो 9 संख्याओं का औसत 30 है, 9 संख्याओं का औसत आपने 30 लिख दिया। आगे पढ़ते हैं, पहली 5 संख्याएं हैं, इन्हीं 9 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत कितना बताया जा रहा है, 25 है। और बताया जा रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। अब बेटा यहां पर ये आपको देखना है, ये मेन लाइन है, ये वाली क्या है, मेन लाइन है। यानी 9 टोटल संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, 30 है। इसको आपको बेस मान लेना है। अब समझना है, ये 30 से आपको 25 को देखना है, कम है ना। 30 से ये वाला जो 25 है कम है ना, तो कम है तो माइनस, कितना कम है, 30 से 25 5 कम है, तो ये -5 आ गया। 30 से ये 35 ज्यादा है तो प्लस, कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 5। इसी तरीके से मैं सेम सवाल दूंगा जिससे आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। देखना अभी मजा आएगी जब आप ये पूरी सीरीज लगाओगे ना, जो होने वाली है। ये पहली बार ऐसा मैं चालू कर रहा हूं कि सवाल आपको सिखाऊंगा, वैसा क्वेश्चन आपको देके जाऊंगा। आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो खुद कहना कमेंट करके, सर मजा आ गई, ठीक है। देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहां पे देखो 5 का सीधा गुणा 5 से करेंगे, 5 25, ठीक है। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पट 15। निशान अपने सेम रहेंगे, ये माइनस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो प्लस। और यहां पे -25 में प्लस का 15 गया, -25 की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आएगा, 25 में 15 घटा देंगे, कितना आएगा, 10। अब बेटा ये पूरा सवाल आपने हल कर लिया है, इतना तो आपने लिखा है। कुछ लोग सोचेंगे सर इतना कैसे करेंगे, इतना तो आपने लिखा है, अभी हम सवाल में भी करना सिखा देंगे आपको, ठीक है। अब आपको ये एक चीज मैं सिखा रहा हूं, टोटल जो बात की, ये जो 5 3 8 है, ये 8 5 3 कितना टोटल हो रहा है, 8। टोटल अगर जितनी संख्याएं हैं उससे कम है, 9 संख्याएं थी लेकिन आगे 5 3 8, टोटल अगर कम है, कम है तो निशान क्या होंगे, चेंज होंगे, बस चेंज होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर टोटल ज्यादा है, टोटल अगर ज्यादा है, ठीक है, तो सेम, सेम साइन, निशान आपके चेंज नहीं होंगे। ये जानते हो क्या है, ये की है, ये की हमने आपको दे दी है कि सवाल को कैसे आपको सीखना है। जैसे अब आपने देखा कि यहां पर -10 आया है और यहां पर टोटल 9 है, टोटल कितना है, 9 है। टोटल से 5 3 8 ये क्या है, कम है, 8 9 से कम है। कम होते हैं तो साइन जो होंगे वो चेंज होंगे, यानी -10 का +10 हो जाएगा। और जाना कहां पर है, जो टोटल संख्याओं का एवरेज है 30 है, इसमें हमने कर दिया +10। और जैसे ही +10 किया, आपका आंसर आ चुका है बेटे 40। कितना आंसर आ चुका है, 40 आ चुका है। बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। इसी सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न में हम एक क्वेश्चन और सिखा देंगे आपको जल्दी से। देखो 8 संख्याओं का, अब देखो अगर आपको लग रहा है कि ये लिखने में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप समझदार हो, ये मेन एवरेज है। मैं दूसरे पेन से चलता हूं, आपको देखो इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये मेन एवरेज है 28। अब ये 20 क्या है, कम है, कम है तो माइनस, कितना कम है, 8 कम है तो माइनस का 8,
क्लियर है? अब आप कहोगे ये 36, 36 28 से ज्यादा है तो प्लस, कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 8 ही ज्यादा है। ठीक है, 8, 28 से 36 कितना ज्यादा? 8 ज्यादा है। अब यहां पर कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो 4 से गुणा करेंगे 8 को, 4 32, यानी माइनस का 32 आ गया। ठीक है, यहां पर कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 बट 24, ये प्लस का 24 जोड़ दो, 4 दो, सॉरी माइनस का है ना, तो 12 में 4 गए 8। ठीक है, यहां पर 8 ही आ गया। अब ये 8 किसका है? माइनस का है, ये ध्यान रखना, 8 किसका है? माइनस का है। अब एक बात और समझ लो कि यहां पर टोटल 8 संख्याएं हैं और आगे की संख्याएं क्या 8 से ज्यादा हो रही हैं? टोटल से ज्यादा हो रही हैं तो सेम साइन रहेगा, लेकिन टोटल से कम है तो साइन -8 का +8 हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। चलो, पहले 4 संख्याएं हैं और फिर 3 संख्याएं हैं। 4 और 3 कितना? 7 संख्याएं। बताओ, 8 से ये 7 क्या है? कम है। कम अगर है, ये अगर पता चल जाए कम है, तो साइन चेंज होंगे। -8 क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ये +8 किस में जोड़ोगे? मेन एवरेज में। मेन एवरेज कितना है? 28, 8 8 16, यानी आंसर आ चुका है आपका बेटे 36, और 36 सी ऑप्शन राइट है। ये यकीन मानो इतनी जल्दी होगा, मुझे समझानी पड़ रही है सारी बातें, तो टाइम लग रहा है, नहीं तो मुझे अगर करना हो तो फटाक से हो जाए। आप भी इस पे प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक सवाल आपको ये दे के जा रहा हूं, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो और इस सवाल को आप हल करो, और हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दो और बताओ कि हाँ आप सीख पा रहे हो कि नहीं। चलो, टाइप 2 पर पहुंच गए हैं। टाइप 2 भी बड़ा आसान सा सवाल है। इसके लिए क्या करना है, आपको ऐसी ऐसी तरीके सिखा रहा हूं जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं, मार दोगे खत्म हो जाएगा सवाल। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए, ए बी की औसत मासिक आय 1400 है, फिर आगे ए बी है, बी से चालू करेंगे, बी और सी की औसत मासिक आय 1560 है, फिर सी से चालू करेंगे, सी और ए की औसत मासिक आय कितनी है? 1440 है। तो पूछेंगे एक की मासिक औसत, सी की पूछ सकते, ए की पूछ सकते, बी की पूछ सकते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्त, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। जब भी ऐसे आए ए बी बी सी सी ए, सबकी औसत दी जाए, तो सबको जोड़ लो आप। 1400 जोड़ो, 1400 में 1560 जोड़ो, और 1440 सबको आप जोड़ लो। जोड़ने के बाद कितना आया, तो आप कहोगे सर 4400। कितना आया? 4400। ठीक है, 6 4 10 के 0, हाथ से लगे 1, 4 1 5, 5 5 10, 4 14 के 4, हाथ से लगे 1 3 और 4, 4400 सबको हमने जोड़ लिया। अब जिसकी मासिक आय पूछी जाए, अगर सी की मासिक आय पूछी जाए, तो जिसमें सी नहीं है, जिस वैल्यू में सी नहीं है, अब 1400 में देख रहे हैं, 1400 में क्या है? ए और बी है, इसमें सी नहीं है, यानी इसी 1400 को उठाएंगे और डबल कर देंगे इंटू 2, और डबल करने के बाद 1400 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2800, और यही 2800 हम इसमें माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1600। यही 1600 किसकी इनकम आ जाएगी? सी की आ जाएगी। और आंसर में आपसे यही पूछा गया था डी। अगर आपसे पूछा जाता, 4400 है, अगर आपसे पूछा जाता बी की इनकम बताओ, ठीक है, बी की मासिक आय बताओ, बी की मासिक आय बताओ, तो जिसमें बी नहीं है, देखो ए और सी की मासिक आय कितनी है? 1440 है, इसमें नहीं है। इसमें कौन नहीं है? इसमें बी नहीं है, तो इसी वैल्यू को जस्ट डबल करेंगे। डबल करो, तो डबल करेंगे 0, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, और 2 इक्के 2, ये घटा देंगे, माइनस 0, 10 में 8 गया, कितना आएगा? 2, यहां पर 13 में 8 गया, कितना आएगा? 5, ये 1520, ये किसकी इनकम है? तो ये बी की इनकम है। इसी तरीके से आप सी की निकाल लेना। हमको केवल इतना ही करना था इतने बड़े सवाल में, ये आपको मैं सिखा चुका हूं। कितना करना था? हमारा आंसर इतना ही करने में आ गया है, ठीक है, 1600। अब इसी तरीके से आप इसका आंसर दो पहले, ठीक है, बता दूं इसको भी। चलो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 1800 जोड़ो 2000 और 1900, ठीक है, जोड़ दो, 2 जीरो पीछे से ले लिया, फिर 8 8 8 16 17 के 7, हासिल लगे 1 2 2 4 1 5, 5700 आ गया बेटे। कितना आ गया? 5700। 5700 में पूछी किसकी आय है? आर की मासिक आय पूछी है, तो आर पी और क्यू में नहीं है, नहीं है ना? पी और क्यू का
एवरेज कितना है 1800 है, इसका डबल कर दो, 18 दूना 3600। बेटा बस ये 3600 आपको घटा देना है। 6 में 7 गया 1, 5 में 3 गया 2, 2100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। खत्म, खत्म हो गया। बताओ अब समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। ये वाला सवाल आपको करना है, ये वाला सवाल बेटा होमवर्क है, आपको करना है। आगे चलो। अब ये टाइप 3 है। टाइप 3 ये सवाल भी पूछा गया। ये सारे सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, ये 25 अगस्त आप पेपर उठा लेना, देख लेना, 25 अगस्त 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, 25 अगस्त का पेपर मैं कर रहा हूं, उसमें मैथ्स के सारे सवाल हैं जिसके इंपॉर्टेंट टाइप हमने लिए हैं। ठीक है, जब भी आपसे 42 और 49 का लासापा और मासापा, यानी कि ये कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताओ, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताओ, और दो संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्याएं दी गई हैं? दो ही संख्याएं दी गई हैं। तो आपको बेटा बहुत आसानी से क्या करना है, आप इनको तब तक काटो जब तक कटना बंद ना हो जाए आपस में। जैसे काटो, 6×42 और 7×7 = 49। अब 6 और 7 आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। जब कटना बंद हो जाए, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना बचे, 6 और 7 में कुछ भी अब नहीं कट रहा है, तो 6 का गुणा 7 से कर दो, 6×7 = 42, और अनुपात और एचसीएफ हमेशा 1 मान लो। बस ये आपका आंसर आ गया, 42:1। बी ऑप्शन राइट है। इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है आपको। क्लियर है? आगे देखो, जैसे 24-36 का एलसीएम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 24 और 36 का एलसीएम आपसे कह रहे हैं, तो आप कहो जब तक कटेंगे तब तक काटना है। 6 चौक 24, 6 छरंग 36, अभी भी 4 6 कट रहा है 2 से, 2 दूना 4, 2 तेई 6। अब 2 और 3 में कुछ नहीं कट रहा है, तो 2 और 3 का गुणा कर दो, 2 तेई 6, अनुपात में लगा दो 1, 2 तेई 6, बस गुणा करना है, 2 तेई 6, अनुपात में लगा दो 1। ये ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बताओ, ये वाला आपको आंसर करना है, ये वाला आंसर आपको बताना है। क्लियर है कि 15:1 होगा, 13:1, 12:5 या 14:1, ये आपको करके आंसर देना है। हम लोग चलते, इसका भी आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको बताना है। 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको करने के लिए, तो जब ये सब कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आसानी से इसको कर ले जाओगे। अच्छा, बहुत से बच्चों को मैं बता दूं, अगर वो हमसे बिल्कुल बेसिक से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, ये किताब है, ये एच.टी. यादव किताब है, सबकी मेज पे होती है, सब लोग इसको हल करते हैं। आजकल ना जाने क्या हो गया है, बच्चों को अलग अलग चीजों पर भाग रहे हैं, अलग अलग सबकी किताबें ले रहे हैं। होता कुछ नहीं है, ये न्यू अपडेटेड बुक है जिसको हम लोग शुरुआत से लगाते आ रहे हैं। एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम के लिए बेस्ट किताब है। अगर आप इसको एक एक सवाल करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे एक बैच से आप जुड़ सकते हैं। 1199 रुपए का प्राइस है, जो कि अभी जो अभी 30 तारीख तक डिस्काउंट में चल रहा है, जो आने वाली 30 तारीख है उसमें डिस्काउंट में चल रहा है। 600 रुपए का पड़ जाएगा, आधे का 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, 1199। आपको करना क्या है, RAM राम 50 कूपन कोड लगाना है। जिस इस बैच में जाएंगे आपको 1199 दिखेगा, आप अप्लाई कूपन करेंगे, राम 50, जैसे ही आप RAM कैपिटल लेटर में 50 लगाएंगे, आपको ये 600 का मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप नंबर पे 9598712108, ये नंबर है, ये नंबर पे कॉल करेंगे और कहेंगे सर हमको ये बैच 600 रुपए का दीजिए, अम्बू सर ने बोला है। क्लियर है? ये आप कह के इस बैच को 600 में पा सकते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं, वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। इसमें 2 किताबें, ये पुरानी, ये नई किताब और ये पुरानी किताब का हल आपको मिल जाएगा। यानी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, एक ही बार किताब लेना है, हमेशा पढ़ना है, हमेशा इसमें बैच, और अभी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, ये जो आपको नंबर है इस पे कॉल करना है, लेकिन 30 तारीख से पहले, तभी ये 600 रुपए में पड़ जाएगा। आगे चलो, बात अब यहां पर मैं आपको ये सवाल देखो आ गया भाई, इतना सरल सवाल है, पूछो ही नहीं। ये सवाल पूछा गया है टाइप 4 में, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। इसमें कॉमन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या है। जब भी रेलगाड़ी का क्वेश्चन आएगा तो एक ही फार्मूले पर चलेगा, फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन जब समय पूछा जाएगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी, दूरी बटे चाल,
ये फार्मूला बच्चे बच्चे को याद होगा, आपको भी याद है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस एक बात ध्यान रखो, क्या बात है कि जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पोल को क्रॉस करती है तो वो पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अपनी लंबाई के बराबर, किसकी? ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। जैसे 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो आप कहोगे दूरी कितनी चलेगी? क्रॉस करने में 35 चलेगी। जितनी लंबी ट्रेन है उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी, यानी दूरी की जगह आपको पता चल गया 35 मीटर है। क्या है? मीटर। ध्यान रखना, ये मीटर की बात कर रहे हैं। अब चाल कितनी है इस ट्रेन की? 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है तो बटे 90 किलोमीटर। अब ध्यान देना, ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर है, तो चाल को भी बदलना हमने आपको सिखाया है कि कभी भी किलोमीटर से छोटी यूनिट बनानी, किलोमीटर पर आवर बड़ी है, छोटी यूनिट बनानी है तो 5/18। छोटी बनानी है तो ऊपर छोटी संख्या रहेगी, 5 और 18 में छोटी क्या होना? 5, तो 5/18 से गुणा करेंगे। कभी अगर ये कहते हैं ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर बनाना है, इसको किलोमीटर बनाना है तो ऊपर 18/5 करेंगे। ये हमने सिखाया हुआ है हर एक चीज को। तो आप 90 इंटू 5/18 करोगे, क्या करोगे? तो सीधा हम यहीं पर लिख रहे हैं, 90 लिख दिया इंटू, ये किलोमीटर पर आवर में है तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समय कितना लगेगा ये पता चल जाएगा। 18 से इसको काटा, 18 पंचे 90, 5 से इसको काटा, 5 सत्ते 35, 7/5, यानी 7/5 को अगर सॉल्व करोगे तो 5 इक्के 5, 2 बचा, जाएगा नहीं तो जीरो लेना पड़ेगा दशमलव लगा के। दशमलव लगाया, जीरो लिया, 20 हो गया, 5 चक्को 20, यानी 1.4 सेकेंड। 1.4 सेकेंड का टाइम लगेगा। कहां पर है? बी ऑप्शन है। अब ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे, देखो करके दिखाओ। ये जैसे है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, 120 दूरी बटे चाल, 120 बटे दूरी बटे चाल ही करना है जब भी आपसे समय पूछा जाए। तो दूरी 120, चाल 72, और 72 इंटू 5/18 मत भूलना बेटे। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 18 चौक 72, ठीक है, 5 चक्को 20, और 20 से हमने 120 को काटा, 20 छक्का 120, और ये 6 किस में आ गया? सेकंड में आ गया। किस में आ गया? सेकंड में आ गया। बी ऑप्शन राइट हो गया। सेम पैटर्न पे हम सवाल आपको दे रहे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। बच्चे ये सवाल आपको करना है, ये सवाल आपको करना है, और ये सवाल आपको करना है, दोनों सवाल। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद इस सवाल को भी आपको करके दिखाना है। ठीक है, आगे आ जाओ। टाइप 5वां सवाल कैसा है? 5वां सवाल कह रहा है कि एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत 52 है। पुरुष का, केवल एक फर्म में पुरुष, एक तरफ पी से पुरुष कर लो, एक तरफ एम से महिला कर लो। पुरुष का औसत वेतन कितना है? 52 है, यानी पुरुष के नीचे 52 रख दिया। सबका एवरेज रख रहे हैं, पुरुष का एवरेज 52 है, और तथा महिला कर्मचारियों का औसत 42 है। 42 है, 42 है। यदि कर्मचारियों का औसत, कर्मचारियों में सब आ जाते हैं, जब अगर ये कहें पुरुष कर्मचारी तो पुरुष आ गए, महिला कर्मचारी कहें तो महिला आ गए, कह दे कर्मचारी केवल तो कर्मचारी में पुरुष भी आ गए, महिला भी आ गए। तो जब सबका एवरेज दिया जाए, यहां पर आगे की लाइन में सबका एवरेज, यदि सभी कर्मचारियों का औसत, सभी ना भी कहें तब भी माना जाएगा, यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो आप कहोगे ये पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर एवरेज दिया गया है, तो दोनों की तरफ तो लिख नहीं सकते, तो हम बीच में लिख देंगे। क्या कर देंगे? बीच में। अब हमको तिरछा घटाना होता है, इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं। ये हर एक चीज छोटी से छोटी मैंने अपने बैच में, चाहे वो मैथ मैजिशियन बैच हो उसमें सिखाया हुआ है, चाहे वो हमारा एसडी यादव बैच हो। 52 में 50 हमने घटाया, 2 आ गया। अब जो जिसमें घटे, तिरछाई घटाना है, 50 में 52 तो घटेगा नहीं, तो 52 में 50 घटा दिया, 2 आ गया। 42 में 50 तो घटा गया नहीं, तो 50 में 42 घटा दिया, तो कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। ये 8:2 आया, जिसको हम और थोड़ा सा काट लेंगे, ये रेशियो बना है, तो 2 इक्के 2 और 2 चक्को 8, यानी ये जो 4:1 आया है ना, ये पुरुष और महिला की संख्या का रेशियो आया 4:1, 4:1, 4:1। आपसे कहें पुरुष और महिला मिला के कुल कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 4 1 5 लोग हैं। उसमें पुरुष कितने हैं? 4 हैं। महिला कितनी है? 1 है। सभी लोग कितने हैं? 4 1 5 हैं।
तो वो ये सब कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं तो महिला कर्मचारियों का परसेंटेज बताओ। परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो वो टोटल पे निकाला जाता है, कुल पे। तो कुल कितने लोग हैं? 4 और 1 5, 5 लोग हैं। 5 लोग कुल हैं। इन्हीं 5 में महिला कितनी है? क्योंकि महिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो महिला है 1। महिला कितनी है? 1 है। महिला कितनी है? 1। 5 में 1 महिला है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? परसेंटेज बताओ। क्या कह रहे हैं? परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100% से गुणा करते हैं बेटे। तो 5 से हमने 100 को काट दिया, 5 दूना 10, यानी 20% महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 20%। ए ऑप्शन राइट है। अब थोड़ा इसी के जैसे जो सवाल है वो थोड़ा और स्पीड से कर लिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, एक कक्षा में लड़कों का औसत 68 है, तो हमने लिखा 68। लड़कियों का औसत 58 है, यहां पर लिखा 58। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं। यदि पूरी कक्षा का औसत 66 है तो 66 बीच में डाला, तिरछा 68 में 66 गया 2, 66 में 58 गया 8, और हमने रेशियो बनाया 2 इक्के 2 और 2 चक्को 8, 4:1 आ गया। देखो रेशियो सेम ही आ गया। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? लड़कियों का प्रतिशत यानी लड़की 1 है, इधर वाली गर्ल्स थी, इधर वाले बॉयज थे। लड़कियों का पूछा गया, लड़की 1 है। किसमें? टोटल में। टोटल कितने हैं? 4 1 5 है। वही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, मैंने तरीका आपको बता दिया। क्वेश्चन का 20% आ गया। 20% बोले तो ए ऑप्शन राइट है। अब आपको करना है, अब आपको करना है, ये वाला सवाल आपके लिए है। इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लो, करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे जैसे मैंने बताया है, ये सवाल भी आपके लिए है। सेम पैटर्न पे सेम चीजें चीजें जो हमने बताई हैं वो इसमें सब अप्लाई कर देना, हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई जो पहले बिक्री पे जो टैक्स लग रहा था, कर था, वो 3 सही 1/2% था। 3 सही 1/2% था। ठीक है। बाद में ये टैक्स बढ़ाकर घटा दिया गया, 3 सही 1/3% कर दिया गया। तो पहले ये बताओ अंतर कितना घटाना है, तो हम पहले ही देख लेते अंतर कितना कम किया गया है। कम या ज्यादा, जब भी आपसे कहा जाए कम या ज्यादा कितना, तो आप माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस। तो आप देखो ये 3 से 3 तो ऐसे ही हट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1/2 माइनस 1/3। अब भिन्न तो आप कर ही लेते होगे ना, भिन्न 2 3 6, एलसीएम आ गया 6। 3 का गुणा 1 से 3 इक्के 3, माइनस 2 का गुणा 1 से 2 इक्के 2, 2 का गुणा 1 से, इससे 1 से, 3 का गुणा इससे, 3 इक्के 3, 2 का गुणा 1 से 2 इक्के 2, और नीचे का दोनों में गुणा, 3 दूना 6, यानी 3 में 2 गए 1/6, 1/6% आ गया। भैया जो टैक्स कम किया गया है वो कितने प्रतिशत कम किया गया है? तो 1/6% कम किया गया है। 1/6% कम करने से होगा क्या? जो 4200 की चीज थी, जो जिसका अंकित मूल्य 4200 था, वो भी 1/6% कम हो जाएगा। तो अब आपसे वो पूछ रहे हैं वो कितने का अंतर पड़ेगा, कितने रुपए का अंतर पड़ेगा। ऑप्शन रुपए में है तो हम रुपए निकाल देंगे। बस क्या करना है, परसेंट हटाया, परसेंट हटाते ही बगल में जो गुणे में जीरो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। या तो परसेंट हटाओगे बटे 100 होगा, बटे 100 से 100 हटेंगे, है ना। नहीं तो आप परसेंट हटाते ही 2 जीरो हटा दो, और भाई 6 से आप 42 को काट दो, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी 7 रुपए का फर्क हो जाएगा, 7 रुपए का अंतर आएगा। ठीक है। अब जैसे आगे का सवाल यह है 12 से 10, ये तो इसमें सही बटे और फ्रैक्शन में है नहीं, तो आप डायरेक्ट कहोगे 12 से 10 2% कम हो रहा है। 2% किस पर? अंकित मूल्य क्या है? 5000 पे कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है भाई? 5000 पे कम हो रहा है। तो हमने कहा परसेंट हटाओगे 2 जीरो हट जाएंगे, 50 का गुणा 2 से करोगे, 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 100 रुपए, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। आगे के सवाल आपको देखने हैं, जैसे ये वाला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से करना है। आगे का सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो क्लास मैं बना रहा हूं, ये आपके हमेशा काम आने वाली क्लास है। कभी भी पुलिस का एग्जाम होगा तो ये वीडियोस आपके हमेशा काम आने वाले हैं। क्लियर है? अब जैसे ये देखो, अब ये किसका क्वेश्चन है ये भी पूछा गया, लेकिन ये सवाल किसका है? ये पार्टनरशिप का सवाल है। इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पहले तो आप ये जो फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया, भिन्न में रेशियो दिया गया, इसको ले लेंगे 2/5,
भाई पी क्यू आर 3 लोग हैं, इन्होंने अपनी पूंजी को इस रेशियो में निवेश किया है ना। इस रेशियो में पैसे को लगाया है एक व्यापार में, यानी 2/5 पी ने लगाया, 3/4, 3/4 और 5/8, 5/8। यही है कि इससे पहले भी है क्वेश्चन। यही है, यही है, ओके ठीक है। अनुपात और अनुपात, ये अब इसको पहले तो इससे भिन्न हटाना पड़ेगा। ऐसे हमको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें पहले क्या करेंगे हम लोग, भिन्न हटाएंगे। ये भिन्न जो है ना, इसको भिन्न को सही करेंगे। अब देखो 8, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 8, 4, 5 का एलसीएम 40 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर सब में 40 से गुणा कर देंगे, 40, 40, 40। अब आगे भाई नीचे का एलसीएम लेते, 8, 4, 5 का एलसीएम लिया, ऊपर सब में गुणा कर दिया। जो ये भिन्न में रेशियो नहीं था, भिन्न हट जाएगी। अब 5 से इसको काट दो, 5/40, 4 से इसको काटा, कट गया, 5 से इसको, 8 से इसको काटा, 8×5 = 5 का गुणा 5 से 5 = 25, 3 का गुणा 0 से 3 दहम 30, और 2 का गुणा 8 से 2 अट्ठे 16, 8 दूना 16, 16, 30 और 25, ये आपका आ गया है। क्या आ गया, 16:30:25 ये आ गया। अब देखो क्या कहानी क्या है, क्या अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है, 50% बढ़ा देता है। तो अब इसको थोड़ा कहानी को हम यहां पर ले चलते हैं। 16 रुपए 4 महीने तक लगे रहे तो आप कहोगे 16 × 4, 16 रुपए 4 महीने तक लगे रहे, इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्लस भाई वर्ष के अंत में ये 28,210 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 महीने तो हो गए, बात को थोड़ा समझना कि 16 रुपए 4 महीने तक लगे रहे तो 16 × 4 = 64, ये हो गया। अब कितने महीने अभी बचे हैं, तो आप कहोगे 12 में 4 हटा दो, अभी भी 8 महीने बचे हैं। लेकिन इन 8 महीनों में क्या किया है, 50% इसने अपना धन बढ़ा दिया है। किसने, पी ने बढ़ा दिया है। तो पी का भी धन 16 है, 16 का 50% कितना होता है, आधा कितना होता है, 16 का 50% आधा होता है, 16 का आधा 8 होता है। 8 रुपए 16 ने और बढ़ा दिया अपने में, तो 16 8 कितना हो गया, 24। ठीक है, ये हो गया। अब बड़ा सा अनुपात लगा दो, ये पूरा कंटेंट पी का है, पी ने ऐसे व्यापार किया। आगे बढ़ते हैं, क्यू की बात की कि क्यू अपनी पूंजी 20% कम कर देता है उसी 4 महीने बाद। तो 4 महीने तो उसने पूरा 30 रुपए लगाए, 30 रुपए उसने क्या किए, 30 रुपए उसने 4 महीने तक भाई लगाए। फिर प्लस लगा दो, दोबारा क्या किया उसने, बार भाई 12 महीने का पूरा व्यापार है, अभी 8 महीने बचे हैं, 8 4 12, 8 महीने में क्या किया है, 30 का 20% कम कर दिया। तो आप चुपचाप यहां पर 30 का 20% निकाल दो, 30 का 20% कितना होता है, परसेंट हटाया, 2 जीरो कट गया, 3 दूना 6, यानी 6 रुपए कम कर दिया। 30 में अगर 6 रुपए कम कर देगा तो 24 रुपए उसने 8 महीने तक लगाए हैं। प्लस भाई सी ने कुछ किया ही नहीं, पी क्यू आर, आर ने कुछ किया ही नहीं। आर ने जो पैसा शुरुआत में 25 लगाया था वो पूरे 12 महीने तक लगाया, 12 महीने तक। हो सकता है इधर नहीं दिख रहा हो, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, रेशियो 25 × 12, 25 × 12। अब भाई इसको आपको गुणा करना है, जोड़ना है। देखो 16 × 64 प्लस 8 × 32 के 2, हासिल लगे 3, 8 दूना 16, 16 3 19। देखो कैलकुलेशन भाई, अगर पार्टनरशिप के सवाल कर रहे हो तो उसमें कैलकुलेशन होगा, नो डाउट। 3 चौक 12 120, 3 चौक 12 120, 24 × 8 192, अनुपात 25 × 100 300, 12 × 5 = 60, 12 दूना 24 36, ठीक 300। अब देखो जोड़ो भाई सबको, 4 2 6, 9 6 15 के 5, हासिल लगे 1, 256, अनुपात इसको भी जोड़ो, 2 9 2 11 के 1, हासिल लगे 1, 312, अनुपात 300। कटने वाला है लेकिन काटने से पहले सीधा जोड़ दो, उसके बराबर 28,210 के बराबर कर दो, ठीक है।
6 2 8, ठीक है। 5 1 6, 3 3 6, 6 2 8, 868 बराबर 28,100, 28,210, 210। इसको आप काट लेना, कट जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको काट रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेटर से। आप इसको काट लेना। 28,216 भागित 868। कुछ तो कहीं पे गड़बड़ हो गया है। 4 2 6, 9 6 15 के 5, ऐसे लगे 1 2, ठीक है। 120, 2, 312, 300। 64 192, 256 प्लस 312 प्लस 300, 868। 28,210 है ये। 28,210 है, मैंने 216 कर दिया था। 28,210, 28,210 डिवाइड बाई 868। किसका पूछा गया है? क्यू का हिस्सा, PQR। चलो, ये एक की वैल्यू जानते हो क्या आ रही है? 32.5 आ रही है। अगर देखते हैं आंसर आता है तो आता है, नहीं तो कुछ तो गलत हो गया है। 28, 32.5 इंटू बी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू पूछी, यानी 312 से गुणा करना है। 10 140, हाँ आ गया, ठीक है। 32.5 का गुणा आपको डायरेक्ट किससे करना है? डायरेक्ट करना है 312 से। 312 से जैसे ही आप करेंगे 10,140 आ जाएगा। मुझे ये डाउट लग रहा था कि दशमलव में क्यों आ रहा है ना, कटना चाहिए, लेकिन ये 32.5 आ रहा है एक की वैल्यू। आप 32.5 का गुणा डायरेक्ट आप किससे करोगे? क्योंकि ये P का है हिस्सा, ये Q का है और ये R का है, तो Q का निकालना है, तो 32.5 का गुणा 312 से करोगे तो Q का हिस्सा निकल आएगा 10,140, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन मिलेगा भाई पार्टनरशिप के सवालों में। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, इसको भी आप करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब आया ये क्रय मूल्य। ये भी क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था 25 अगस्त 2024 में। इसमें कुछ नहीं करना यार। 15 से 14 हानि हो रही है कितने की? 1 की। ये एक रेशियो दे रहे हैं, कह रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो ये कॉस्ट प्राइस है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है। यानी 15 की चीज खरीदी है, 14 की बेची है, तो घाटा हो रहा है। हो रहा है ना? 15 की चीज खरीदोगे, कम में बेचोगे, घाटा हो रहा है। कितना कम में बेचा? 1। किस पे कम किया है? 15 पे कम किया है। तो आप 15 के ऊपर ही रख दो 1 को। और वो कह रहे हैं हानि प्रतिशत बताओ, तो प्रतिशत करने के लिए इंटू 100% से गुणा कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? लॉस परसेंट, हानि परसेंट, ठीक है। 5 3 15, 5 दूना 10, 20/3, यानी 6 सही 2/3, 18, 6 सही 2/3%। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आपको ये वाला 8 से 7 एक कम है, एक कम है, 8 पे कम हुआ। किस पे कम हुआ? 8 पे कम हुआ, इंटू 100%। 100%, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे 12.5% आएगा। 12.5%, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये वाला सवाल खुद से करके आपको बताना है, ये वाला सवाल खुद से करके आपको बताना है, ठीक है। सेम पर चलना है। हानि परसेंट था तो हानि का ही पूछ लिया है हमने। आगे चलते हैं। ये रहा लघुत्तम समापवर्त, यानी एलसीएम निकालना है। जब भी कभी कुछ संख्याएं तुम्हें फ्रैक्शन फॉर्मेट में दी हो, भिन्न अवस्था में दी हो, तो आप क्या करेंगे? अगर लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बटे एचसीएफ करते हैं। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बटे एचसीएफ करते हैं। ध्यान रखना, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बटे एचसीएफ करते हैं। अगर फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बटे एलसीएम करते हैं। यानी जो कहा जाएगा वो ऊपर रहेगा। एलसीएम कहा जा रहा है तो एलसीएम ऊपर, नीचे एचसीएफ। तो एलसीएम किसका? देखो, 1/3,
1/6, 10/9, 5/18। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन ये जो फ्रैक्शन में संख्याएं दी गई हैं, अगर इनका एलसीएम निकालने को कह रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम निकाल दो। 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा बताओ? यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे क्या हो जाए, जिससे सभी संख्याएं कट जाएं, वही एलसीएम होता है। तो 1 1 10 5 का एलसीएम 10 होगा। आप करके भी देख सकते हो, 10 5 है, 2 पंचे 10, 5 5 से काटा, 5 1 2 पंचे कितना 10, तो एलसीएम कितना आ गया 10। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन क्या है सब में, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 3 सब में कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। यानी आंसर तुम्हारा एलसीएम जो निकाला जाएगा वो 10/3 ही होगा। 10/3 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देख लेते हैं। ये 1/3, ये 3/4, ये 5/6, ये 7/8, 7/8। अब देखो ऊपर का हमसे एलसीएम कह रहे हैं, तो ऊपर का एलसीएम निकालना, 1 3 5 और 7, इसका एलसीएम निकालो। तो 7 पना 35 और 35 का गुणा 3 से कर दो, 35 3 105, ठीक है, बटे। अब नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 है, 4 इसमें नहीं, 3 भाई कॉमन नहीं है, तो कितना आ गया 1, यानी 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें नहीं है, 105/2, ओ 1/2 था ये, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। ये 2 है, अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2, तो 105/2 हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत उतार लिया था हमने, 1/2 था। क्लियर है? चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है आपको। आगे ये है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है परसेंटेज निकालना है, यानी साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज निकालना है। बहुत आसान होता है। जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, वो किस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ब्याज होगा। अब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सब सेम चलता है। साधारण ब्याज सालाना सेम ब्याज देता है। जैसे अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो 1 साल का 2% है, 2 साल का फिर 2%, तीसरे साल भी 2% है, इसलिए 4 वर्षों में कितना परसेंट हो जाएगा? अगर 1 साल में हमको 2% ब्याज देना है, तो 4 साल में कितने परसेंट हो जाएगा? 4 दूना 8% ब्याज। अगर हमसे परसेंट में साधारण ब्याज पूछते, भैया कितने परसेंट साधारण ब्याज देना है, तो आप तुरंत कह देते 8%। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं रुपए में बताओ, तो फिर उसके लिए रुपए हमको लेने पड़ेंगे। भैया तुमने पैसा कितना दिया था? 37,500, तो 37,500 का 8% साधारण ब्याज हो जाएगा। परसेंट हटाओगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 8×5 के जीरो, हासिल लगे 4, 8 7 56, 56 4 60, 8 3 24, 24 6 30, 3,000 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। कुछ करना पड़ा? कहीं पर कुछ करना पड़ा? बस ऐसे ही हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5 3 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। इनटू पैसे कितने दिए थे? 25,000 का 15% ब्याज मिलेगा। 25,000 पर 15% आपको पैसा मिलेगा। परसेंट हटाया, 2 जीरो, 15 पन्ना 75 के 5, हासिल लगे 7, 15 दूना 30, 7 37, यानी 3750 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। कर लोगे? अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लगाओ, फटाक से आंसर बताओ। ठीक है, इसके आगे इस क्वेश्चन को भी आप लगाओ, आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, कमेंट में करना है। आगे चलते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य, अच्छा क्वेश्चन है। कब ऐसे तो है नहीं, जैसे देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया, थोड़ा घुमा के टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन
जब तक आप पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा। इसलिए मैथ मैजिशियन हमारा बैच है, उससे आप जुड़ो। बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज को मैंने सिखाया है। एक हमारा बैच है एसडी यादव, जो इसमें किताब को ये वाली बुक है ये पढ़ाया है, उसको ले सकते हो। दोनों जब आप कॉल करेंगे हमारी हेल्पलाइन नंबर पे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कौन सा सही है आपके लिए। देखो बच्चों, अब कह रहे हैं कि व्यापारी अंकित मूल्य पर, यानी एक एमपी है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। तो 100 की चीज है, 4% छूट में दे देता है। 100 की चीज 4% छूट अगर दोगे तो 96 में बेच देगा। ये एसपी हो गई, ठीक है। तथा और प्रत्येक 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, यानी 15 खरीदोगे तो 16 देगा। 16 वस्तु, ये वस्तुएं हैं, वस्तुओं को इन्वर्स करोगे तो रुपए में रेशो बनेगा। ये 16 इधर कर दो और 15 इधर कर दो, यानी 16 रुपए की चीज 15 रुपए में दे रहा है। ये ऊपर वस्तु था तो वस्तु से हम नहीं, उसको रिवर्स कर दो। ये वस्तुएं थी, वहां से वस्तुएं, वहां से वस्तुएं। 15 चीजें मैं खरीद रहा हूं, एक फ्री मिल रही, यानी मुझको 16 दे रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या है, यानी 16 रुपए की चीज हमको 15 की मिल रही है, ये परिणाम हो रहा है। तो हमने कहा 16 एमपी था, हमको बेचा कितने की, 15 की बेच दे रहा है। अब हमको इसका रेशियो एक निकाल लेना है, 5 तेई 15, 5 से इसको काट दिया 20, 16 से इसको काट देंगे 16 छक्का 96, ठीक है। और यहां पर 2 तेई 6 और ये 2 कट गया, यानी 10 अनुपात 3 का गुणा 3 से 3 तरफ को 9, 10 अनुपात 9 आ गया है। एमपी 10 है, एसपी 9 है, ठीक है। आगे पढ़ो। इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है, यानी हमको सीपी और एसपी करना है। यानी कम की खरीदेंगे, ज्यादा की बेचेंगे। 35% लाभ कमा रहा है, यानी 100 की चीज 135 की बेच देगा, तभी तो 35% का लाभ होगा। हमको 100 की पड़ी खरीद, सीपी कॉस्ट हमको 100 की है, हम अगर 35% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 135 की बेचेंगे। ये इस लाइन से समझ में आ रहा है कि 35% लाभ हो रहा है। तो हम इसको भी काट लेते हैं, ठीक है। 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ये काट दिया। 20 अनुपात 27। भाई हमारे पास दो रेशियो हैं। अगर आपने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो कंबाइंड रेशियो करना आपको आता होगा। कंबाइंड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे रेशियो को। देखो एसपी इसमें भी है और एसपी इसमें भी है, लेकिन यहां पर एसपी 9 है और यहां पे एसपी 27 है। गड़बड़ हो गया काम। फिर क्या करोगे, सेम अगर हो जाए तो हमको कंबाइंड करने में आसानी हो जाएगी, तुरंत कंबाइंड कर लेंगे। तो क्या 9 को 27 बनाया जा सकता है, हाँ। कैसे, सर जी इसमें 3 से गुणा कर दो, इधर भी। और भाई रेशियो है ना, तो बराबर रेशियो में कोई गलती अगर नहीं करनी तो दोनों पक्षों में सेम चीज करनी पड़ेगी। 3 का गुणा 9 से 3 9 27 और 3 का गुणा 10 से 3 दहम 30, यानी हमको पता चल गया सबका रेशियो। रेशियो हम यहां पर लिखते हैं एमपी सीपी एसपी। एमपी कितना है, एमपी 30 है, ठीक है। सीपी कितना है, सीपी 20 है, सीपी 20 है। और एसपी देखो 27, इधर भी है एसपी 27, तभी हम जोड़ ही पाए हैं तो 27। अब क्या कह रहे हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, सीपी से कितना अधिक है, यह निकालने के लिए हमको इतना कंबाइंड करना पड़ा। 20 से 30 10 अधिक है। ये 10 किस पे अधिक है, 20 पे अधिक है। वो कितने परसेंट पूछ रहे हैं ना भाई, ये 10 किस पे अधिक है, 20 पे अधिक है, तो 20 के ऊपर 10 अधिक है। 20 के ऊपर 10 लिखा, इंटू 100% कर दिया, 100% कर दिया। 20 से इसको काटा, 20 पंचे 100, 5 का 10 से गुणा, 5 दहम 50%। 50% भाई क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को अधिक रखना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ये कर लोगे या बता दें आपको। देखो कितनी आसानी से, मैं एक बार ये भी कर देता हूं। 10% की छूट है, यानी 100 से 100 की चीज 90 की। अब देखो 9 वस्तुएं खरीदने पर एक फ्री मिलती है, तो 9 खरीदने पर हमको, अब यहीं पर आपको डायरेक्ट कर देना, 9 खरीदने पर हमको 10 मिल रही है, यानी 10 रुपए की चीज हमको 9 की पड़ रही, उल्टा कर दो, ठीक है। अब इसको भाई यहां से 0 0 हटा लो, 100 10 दाम 100, 9 9 81, ये रेशियो आ गया है। रेशियो किसका है, एक तरफ एमपी है और एक तरफ एसपी है।
अब फायदा क्या हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है, यानी 100 की चीज 80 की पड़ रही है। ये एक तरफ क्या है, एसपी है, सॉरी सीपी। 20% का लाभ होता है, लाभ होता है 120। हम बेचेंगे कितने की, 120। सीपी 100 बेचा 120 की, तभी लाभ होगा। अब देखो आप, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 और 12 हो गया। अब देखो यहां पर अभी भी कट जाएगा, दो छंग 12, दो पंचे 10। यहां पर एसपी 6 है, यहां पर एसपी कितनी, 81 है। या तो सेम कर लो, या तो कंबाइंड करने के लिए हमने तरीका आपको सिखाया है। देखो क्या करते हैं, 100, 81 और ये 6, इसी से कंबाइंड करना है ना, 6 और ये कितना, 5। ठीक है, तो 6 है तो इधर 6 बढ़ा दो, 81 है तो इधर 81 बढ़ा दो, 600, 6 इक्के 6, 6 48, 5 इक्के 5, 5 40, 405। ये सीपी कितना आ गया, ये 5 क्या था, सीपी था, ये सीपी, ये एसपी और ये एमपी। सीपी एमपी 400 से, 405 से 600 रुपया बढ़ाया गया है, यानी 405 से कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कितने प्रतिशत अधिक है, 405 से अगर 600 बढ़ाया गया है तो कितना बढ़ाया गया है, 195 इंटू 100%। ठीक है, 5 40, 5 इक्के 5, 5 दूना 10, कुछ गलत हो रहा है, 5 6 है, इसको कंबाइंड करना है हम लोग, इसको क्या कर लेते हैं, सीधा 81 बना लेते हैं। ठीक है, 81 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बटे 2, बटे 2 इंटू, इधर करना पड़ेगा, या तो एक तरफ लिख लो ऐसे, एमपी एसपी और सीपी। एमपी एसपी कितना है, एमपी एसपी 100 और 81 है, 100 और 81। सवाल तो नहीं गलत है, 10 की छूट देता है, 100 की चीज है, 90 की हो गई, तथा प्रत्येक 9 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है, 10 की चीज 9 की मिल हो रही है, 10 दाम 100, 9 9 81, 181। ठीक है, 20% का लाभ कमाता है उसे, फिर भी 20% का लाभ होता है, यानी 5 की चीज 6 की पड़ रही है, 5 की चीज 6 की। हाँ ठीक है, तो ये 6 और ये कितना, 5। 6 और ये 81, 640। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, 10 में 5 गया 5, 9, 5 में 4 गया 195 अधिक है 600 पर। 600 के ऊपर 195 वही आ रहा है, नहीं 400 पे 600, तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य है 405, 405 195 अधिक है इंटू 100%। मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, वही आंसर आएगा, फिर सवाल में कुछ यहां पर गलती हुई होगी, सवाल ही गलत है, हम लोगों ने तरीका बिल्कुल सही लगाया है। 19500 भागित 405, 48 दशमलव कुछ आ रहा है, तो हम 50% मान लेते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ सवाल में थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ी हुई है। ठीक है, चलो, ये वाला सवाल सेम तरीके से आपको करना है, बिल्कुल जो हमने सिखाया है बस उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आते हैं आगे।
ये वाला सेम सवाल है, उसी तरीके से करना है जैसे हमने सिखाया है। आते हैं इसमें 72 लड़के, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये 12वां टाइप है, लास्ट टाइप है। 72 लड़के, एक फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा, MDH/W, मैन पावर, जो भी टाइम हो, टाइम डे में भी हो सकता है, आवर में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, तो एम मैन, डी फॉर डे, एच फॉर आवर, बटे डब्ल्यू वर्क, वर्क। MDH बटे डब्ल्यू आप याद रखेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। 72 लड़के हैं, ये मैन है, 72 इंटू 280 मीटर लंबी दीवार, ये काम है, 280 मीटर लंबी दीवार बनानी है इनको, तो 280 नीचे आ गया। 21 दिन लगते हैं, तो हमने 21 कर दिया, बराबर। आपसे पूछ रहे हैं कि 200 मीटर लंबी से 200 मीटर लंबी दीवार बनानी, इधर 280 थी जिसको 72 लड़के लगाए थे, 21 दिन लिए थे। अब आपसे कह रहे हैं 200 मीटर लंबी दीवार हो, उसके 18 ही दिन में अगर हमको कंप्लीट करनी हो तो कितने आदमी हमको लगाने पड़ेंगे, तो मैन, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। 18 से हमने काटा, 18 चौक 72, ठीक है, 4 से हमने काटा इसको 70, और ये 0 से ये 0 कट गया, ये 7 से इसको कटा, 7 3 21, 3 का गुणा 20 से, 20 नहीं 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 60 आदमी लगेंगे, 60 लड़के लगेंगे, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों ही क्वेश्चन आसान है जो आगे मैं दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, और इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बताओ आज की क्लास कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जाके, और हम सब लोग बता दें, हम आपको बैच के बारे में पहले भी बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं कि अगर आप ये वाली किताब सॉल्व करना चाहते हो, ये वाली किताब का एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित, बहुत से लोग किताब सॉल्व करवाते हैं और एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, जबकि एग्जाम्पल जो है ना वो बेस होता है। बच्चे को बिल्कुल बेसिक से अगर सीखना है तो एग्जाम्पल पे काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सरल होते हैं, सीखने में आसान होते हैं, और हम आसानी से सीख लेते हैं, उसी पैटर्न पे आगे हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये 1199 का बैच 600 रुपए में मिल जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसीलिए बाप भी पढ़े बेटा भी पढ़े, एक बार ले लो, हमेशा के लिए हो जाएगा। RAM कैपिटल लेटर में 50 डालोगे, डिस्काउंट नहीं, अगर डिस्काउंट मिल पा रहा है तो ये नंबर मत भूलना, इस पे कॉल करो, जल्दी से डिस्काउंट ले लो। बोलो अम्बू सर ने डिस्काउंट 50% बोला है, 600 रुपए में बैच हमको दीजिए, आपको बैच दिया जाएगा। हाँ, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, इसी तरीके से आपको सीरीज मिलती रहेगी, फटाफट करते रहना। कम से कम नहीं तो अगर 20 से 22 क्वेश्चन आपके सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें 15 क्वेश्चन हमारी सीरीज से फंसेंगे। 15 से ऊपर आपको कुछ नहीं आता है तो इतना ही 15 से 16 क्वेश्चन होंगे आपके, बहुत हो जाएंगे। जिनको गणित आती है वो तो पूरा कर ही जाएंगे, लेकिन मेरा जो टारगेट है उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।